क्या करना खेती करके भी, जब सुन घर में कुछ रखना है। इस बार को तो घुमा लेती हूँ, फिर भी नीचे हुआ और टेबल पे रखी रखी मैंने बढ़ गया है, तो लास्ट का बच रखा है एक दो। यहाँ पर इतनी रोटी बना दी है, मैं कमरे के बराबर पूरा लेंटर पड़ा इनका। भाभी तेरे सभी लोगों को मेरा प्रणाम और स्वागत है आपका मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। मैं नेहा रमोला उत्तराखंड के छोटे से गांव पांडाखाल से हूँ, जो कि कुमाऊं अगरवाल के मेन बॉर्डर पांडाखाल से है। तो मैं हूँ चमोली से। तो आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आज के न्यू ब्लॉग में। मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। और धूप की बात की जाए तो आज अच्छी वाली धूप लगने वाली है, शायद आसमान में कहीं कहीं पर बादल है, तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आसमान पे यहाँ पर बादल आ रखे हैं पहाड़ों में। और अभी तो चढ़क वाली धूप लग गई थी, लेकिन अभी आसमान में पूरे बादल छा रखे हैं। और मैंने सुबह से धो दिए थे कपड़े, क्योंकि मैंने सोचा धूप लगेगी तो पहले मैं कपड़े धो देती हूँ। तो मौसम पता नहीं क्या रंग दिखाता है शाम तक, बस उम्मीद करते हैं कि आज अच्छी वाली धूप लग जाए। तो यहाँ पर एक जो कि मेन रोड है, हाईवे है बद्रीनाथ वाली। तो यहाँ पर जो बस है 9 बजे वाली रामनगर वाली, तो वो जा रही है। तो यहाँ पर सामने से दिख जाते हैं हमको। तो ये है संदीप उनका घर। तो संदीप उनका यहाँ पर आज लेंटर पड़ा है, जो कि वहाँ पर कई लोग तो आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर से थोड़ा सा दिख रहा है इनका छत इधर से, जो कि हमारे घर से दिख रहा है सामने से। तो मुझे भी जाना है वहाँ, अभी रोटी वोटी बनाए, तो मैं भी चलती हूँ फिर उसके बाद। मुझे और भाभी को भी जाना है वहाँ, मतलब रोटी वोटी बनाने। तो भाभी मैंने तो कर लिया नाश्ता, तो भाभी धोती है बर्तन। तो हम भी चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या काम काज होता है उधर पे आज। लेटरिन और बाथरूम है, तो आगे से बरांडा भी आ गया। तो थोड़ा बहुत बड़ा, मतलब एक कमरे के बराबर पूरा लेंटर पड़ रहा है इनका। तो मौसम में पता नहीं क्या हो रहा है, किसी बात तो मौसम ख़राब हो रहा है। तो धूप लग जाती है ना आज अच्छी वाली, तो काम से जल्दी से हो जाता है। तो हमारे यहाँ पानी की इतनी दिक्कत है कि पानी कहाँ से, वो जो कि हमारा मोटर लगा रखा है वहाँ से हमारे घर पे, तो वहाँ से नीचे को पानी लगा रखा है। यहाँ पर भाई भी आ गई है। तो यहाँ पर पूजा करते हैं ना पहले, तो उसके बाद सब पे पिठाई लगाते हैं। तो यहाँ पर चाचा लोग लगा रहे हैं पिठाई। यहाँ पर बनने बैठ रहे हैं प्रसाद, जो कि पहले वाला है। तो यहाँ पर कई लोग रखते हैं भैया आलू छोले के लिए। यहाँ पर भाभी बना रही है रोटी, यहाँ पर चाची बना रही है चूल्हे पे, और भाभी भून रही है आटा। भाभी स्माइल करते करते काम है। मेरे साथ यहाँ पर तो हमारे आग ही नहीं जल रही है, बिल्कुल भी नहीं। लकड़ी इतनी गीली हो रखी थी, आग भी एक छिट भी ऊपर नहीं आया, सिर्फ धुआं ही धुआं लगा है। क्योंकि यहाँ कमरे में पूरा सीलन हो रखा ना, इसलिए यहाँ ये बंद था। तो आजकल बारिश के टाइम पे ना पूरा सीलन ही सीलन होता है, मतलब मकानों में, या जैसे कि ये तो उसका है मिट्टी का है, तो यहाँ कुछ ज़्यादा ही हो गया है। अब दिख भी रहा है पूरा पानी पानी। अब बारिश आ जाती है तो पूरा पानी निकल जाता है यहाँ कमरे में भी। यहाँ पर भाभी मार रही है फूक मार के। भाभी तेरी सॉस नहीं बुलाने धा लगो थोड़ा ना, चल जाएगी। यहाँ पर इतनी रोटी बना दी है मैंने और भाभी ने। यहाँ पर चूल्हे में हमारे पास टाइम आग भी नहीं जल रही थी, लेकिन अभी अच्छी जल रखी है। तो क्या पता हमें और बनानी पड़ेगी रोटी, तो देख के आते हैं उधर पे ना भाभी। ये केवल थोड़ा ना खोलन के चलता सुखी अच्छी। तो यहाँ पर होता है लाटा ताव का डांस। यहाँ पर तो पड़ गया है आधा से ज़्यादा, पूरा लेंटर पड़ गया, बस थोड़ा सा बचा है यहाँ पर। जो कि चाचा लोग हैं वो कर रहे हैं अभी थोड़ा नाश्ता। तो अभी टाइम तो हो रहा है सुबह के 10:30 बज रहे हैं। तो ये लगभग 12 बजे से पहले कंप्लीट हो जाएगा यहाँ का। यहाँ पर संदीप देख रहा है कि कितना पड़ रखा है संदीप। संदीप हाँ, गुस्सा आ रहा किधर को? किस बार गुस्सा है मेरे को? संदीप का आज लेंटर भी पूरा हो गया। संदीप की जिम्मेदारी भी आ गई है बहुत ज़्यादा, अब बड़े भी हो गए हैं थोड़ा बहुत। अब जितने बड़े हो जाते हैं इतनी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। तो उसका आज से ही एक जिम्मेदारी तो उसको हो गया कि उसने तब से आज से लेकर पूरा इतना काम कर दिया है। आज लेंटर भी कंप्लीट हो गया है, इसका बाद का काम तो देखा जाएगा आगे ना संदीप। है संदीप
टेंशन फ्री संदीप, हाँ। टेंशन फ्री है। संदीप बोलता नहीं है ना तो इसलिए। गाइस हमारे ब्रिगेडियर SS पटवाल है, जो कि गढ़वाल राइफल 8 गढ़वाल राइफल में रहते हैं। इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो यहाँ पर एक जगह तो बन गया था, इन्होंने दोबारा बना रखा है। तो यहाँ पर इन्होंने भी कर लिया है नाश्ता। बढ़ गया है तो लास्ट का बच रखा है। 1-2 लेंटर पड़ने के बाद इतना बच गया था। तो यहाँ पर जो है तो यहाँ नीचे डाल दे इसको। अब क्या बोला दादी? केबल फूकिया हो आगे कोयले बिले ये नहीं देने मिला को कोयल से। हां वो खुद फूकेगा मैं। अच्छा तो यहाँ पर पूरा लेंटर भी पड़ चुका है। लेंटर भी पड़ गया है और खाना वगैरह भी हमारा हो गया है। कई लोग तो खा रहे हैं। मैं तो चलती हूँ घर को। हल्की हल्की बूंदे बारिश की भी आने लग गई है अब। तो अभी दिन के हो गए हैं 12 बज गए हैं। लेंटर वगैरह पड़ गया है और मैंने तो रोटी छोले वगैरह खा लिए थे। और जो कि वहाँ हैं चाचा लोग, मम्मी चाची लोग सारे वो खा रहे हैं। अभी माँ भाभी भी चली गई थी घर को, तो कर रहे होंगे घर पे। दादी लोग हैं तो दिन का खाना बना रहे होंगे चावल वगैरह। तब जाके किसी क्या कर रही यहाँ पर है किंसु। कुछ नहीं करनी तो क्या करे तो इधर आना, इधर आ। क्या खा रहे भाई दादी भी किंसु भी। किंसु क्या खा रही तो क्या है, क्या है वो? दिन के बज गए हैं 1 बज गए हैं। यहाँ पर देख सकते हो इतनी मोटी बारिश आ रही है। अभी तो इतनी थोड़ा देर पहले ना खतरनाक वाली बिजली कड़की ना, जो कि पूरा जो बिजली की लाइट होती है ना सीधा अंदर ही आए। अच्छा हुआ कि हमारा टाइम पे लेंटर भी पड़ गया है और उन्होंने वहाँ पर बिछा हुआ हल्का से वहाँ पर तिरपाल डाल दिया है ये। और टाइम से पहले जो हो गया, छोटा था तो बहुत लोग जल्दी भी आ गए थे इसलिए। तो अभी हो गया है टाइम शाम के 5 बज गए हैं। तो उसके बाद दिन में बहुत ज़्यादा मोटी बारिश आ गई थी। और अभी बाहर का मौसम दिखाऊंगी ना तो आपको बाहर का मतलब तो इतना अच्छा और करके उस टाइम पे तो इतनी मोटी बारिश हो गई थी ना। लेकिन अभी का मौसम देखो, लेकिन अभी थोड़ा सा भी बारिश नहीं है, मौसम ठीक है। तो उस समय देखा जाए तो इतनी मोटी बारिश आ गई कि पता नहीं आज क्या हो जाएगा। कहीं नुकसान ना हो गया होगा कहीं, क्योंकि इतनी जोर से बिजली कड़की की जिसकी लाइट उठना हो कमरे में आगे। मैं तो फ़ोन ही चला रही थी उस टाइम, तो मेरे हालत ऐसी हो गई, तब फ़ोन ही छूट गया हाथ में से। तो मैं करती हूँ अभी सिलाई घर पे। बहुत मतलब कल परसों से ऐसे डेली घूमने पे लगी हूँ, कभी मेला कभी बाजार कभी कहीं। तब जाके तो मैं कर लेती हूँ यहाँ पर सिलाई। तो यहाँ पर मेरे पास एक चाची का कपड़ा था, तो इस सूट का कपड़ा था ये, जो कि तो मैं यहीं पर इसको काट देती हूँ करती हूँ, क्योंकि मैं नीचे वो करती हूँ ना, नीचे ज़मीन पे तो हमारी किंसु है तो वहाँ पर प्रेस वगैरह गर्म रहती है, तो इसलिए वो कहीं हाथ ना लगा दे। और मशीन को तो घुमा लेती हूँ फिर भी नीचे वो टेबल पे रखी रहेगी मैंने मशीन, फिर वो चला लेती है उसको। तो उसकी डर की वजह से मैं ऊपर ही वो क्या ऊपर ही प्रेस वगैरह करती हूँ। जो काम भी होगा मैंने ऊपर ही करती हूँ। तो मैं भी इसको काटती हूँ।
हैं और मम्मी भाभी तो चले गए हैं खेत झंगोरा टीपने के लिए। तो मैंने यहाँ पर गाय भैंस निकाल दिए हैं। यहाँ पर धुआं निकाल कर मैंने बहुत बना, जो कि बहुत ज़्यादा हो रखा है। और गाय भैंसों की क्योंकि माख बोलते हैं, मच्छर वगैरह खाते ना, इसलिए धुआं से वो थोड़ा नहीं जाते हैं। तब जाके अब मुझे निकालना है पहले गोबर। तो आज का हमारा गौशाला का हाल ऐसा हो रखा ना, ये बिल्कुल ये पानी ही पानी हो रखा है। तो ऐसे ही निकालना पड़ता है हमको, क्योंकि चौमास के टाइम पे ना जो हरी घास होती है उसको पाइप में घास को जाते उसको पानी वगैरह निकाल के, तो ऐसे करके नाली जैसी बनानी पड़ती है हमको गौशाले में। हमारे वहाँ तो गौशाला नहीं, हमारे गढ़वाली भाषा में हम तो बोलते हैं गौठ, और लोग तो कई और चीज़ें भी बोलते हैं। तो आप लोग वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आप लोग क्या बोलते हैं गौशाला को। हम लोग तो गौठ होता है हमारा। हमने यहाँ पर धान बो रखा था। अब धान देख के तो ऐसा लग रहा ना कि बाप रे, रोना ही आता है देखो। तो यहाँ पर हमने बो रखा था धान। सुगर ने तो ऐसा कर रखा ना, सिर्फ 2 खेत थे हमारे, एक ये वाला फिर एक नीचे वाला। ये तो मैं परसों ले गई थी काट के। ऐसे सुगर ने सब कुछ तोड़ टाड़ के। यहाँ पर ताई उनका है, ये देखो ताई उन्होंने तो काट दिया। इनका भी ऐसे हाल कर रखा था उसने, जो कि सब कुछ। तो क्या करना खेती करके भी, जब सुगर ने कुछ रखना है। इस बार तो कुछ ज़्यादा ही हो रखे हो। तो यहाँ पर ये देखो इतने अच्छे दाने हो रखे ना, मतलब थोड़ा 1 हफ्ते टिक जाते ना तो क्या पता सही हो जाते। 1 ही हफ्ता हो सुगर ने, लेकिन पहले ही बर्बाद कर दिया। यहाँ पर भी ऐसे ताई काटल एते सब काटल तुम। तो ये देखो ये सब कुछ बर्बाद करके रख दिया उसने। ऐसे अब कम करने का काम भी किसका करेगा, जब सुगर ने ऐसे करना है धान। तो इसीलिए हमारे गांव वाले धान नहीं बोते हैं। कसम से इस खेत को देख के तो कसम से रोना आ रहा है भाई। मतलब ऐसा हो रहा है कि ना, जिस टाइम में हमने किया गाली खा खा के गोड़ने के लिए आते थे यहाँ करने के लिए, लेकिन अब इनको देख के ऐसा कि जब कुछ पाना ही नहीं है तो करना क्या है। ये अदानी इतने अच्छे हार के ना उस पर, मतलब थोड़ा सा 1-2 और रहते ना। अब ये जैसे दूध टाइप के ना, तो वैसा और कहीं अभी चावल के छोटे से थोड़ा रह जाता ना तो अच्छे हो जाते हैं यार। रखा उसने खेत का बिल्कुल, जो कि कुछ। तो वहाँ पर मैंने थोड़ा सा लटक रखे थे तो मैंने वहाँ पर उनको बांध दिया है। यहाँ पर भाभी उनका, तो भाभी लोग तो सारा काट के ले गए हैं। ये देखो इसीलिए हमारे गांव में सिर्फ हम ही ने धान बो रखा था। एक हमारे यहाँ पर एक खेत है, एक यहाँ पर भाभी उनका, एक बगल पे। तो उनका भी पूरा टोड़ रखा है। इस बार सुगर ने इतना हंगामा कर रखा ना इस गाँव में, हर जगह है। हमारे इस इलाके में तो सब कुछ ही। उनको मारो तो सरकार बोल रही है कि तुमको हो जाएगा। अब तो मारना भी नहीं है उनको, कुछ भी नहीं करना है। तो क्या करें इसको करके भी। तो फिर घर को। तो मेरी आज की वीडियो इतने ही। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। बाय।